तो आज बात करते हैं माइंड सेट के बारे में। देखो, कुछ लोग जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो उनका डटकर सामना करते हैं और इवेंचुअली वो उन प्रॉब्लम से ओवरकम भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करने के बाद ही हार मान लेते हैं और वो अपने मन में ऐसा यकीन भी कर लेते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आज बात करते हैं माइंड सेट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं माइंड सेट क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि माइंड सेट होता क्या है। हमारे जो भी विचार है हमारे बारे में या फिर हमारी एबिलिटीज़ के बारे में, उसी को माइंड सेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर मानता हूँ कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ या अगर मैं नहीं मानता हूँ कि वो मुझसे काम नहीं होगा, तो ये मेरा माइंड सेट है। पहला है फिक्स्ड माइंड सेट और दूसरा है ग्रोथ माइंड सेट। अब हम फिक्स्ड माइंड सेट की बात करते हैं। तो फिक्स्ड माइंड सेट क्या होता है? फिक्स्ड माइंड सेट के लोग अपनी एबिलिटीज़ को सोचते हैं कि ये पहले से ही उनके पास है, यानी कि या तो वो टैलेंटेड है या फिर वो नहीं है, या तो उनके पास कोई कला है पहले से ही नेचुरली जब वो बोर्न होते हैं, जब उनका जन्म होता है, या फिर वो नहीं होती है। जो फिक्स्ड माइंड सेट रखते हैं लोग, उनका सिर्फ ये मानना होता है। अब दूसरी तरफ ग्रोथ माइंड सेट वाले लोग क्या सोचते हैं? वो इसका अपोजिट सोचते हैं कि हम किसी भी काम को सीख सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। अगर हम उस काम को बार बार करते हैं, स्टार्टिंग में फेलियर्स भी आएंगे, तो हम इवेंचुअली उस काम को करना सीख सकते हैं। ये ग्रोथ माइंड सेट वालों की मेंटालिटी होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि इनमें और भी डिफरेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लिया मैं गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ, तो अगर मेरे अंदर फिक्स्ड माइंड सेट है, मैं फिक्स्ड माइंड सेट का पर्सन हूँ, तो मैं खुद से ऐसी बातें करूँगा कि यार गिटार तो मैंने कभी बजाया ही नहीं है, या मुझे तो गिटार बजाना आता ही नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मैंने कभी इसकी प्रैक्टिस की ही नहीं है। अगर मेरा फिक्स्ड माइंड सेट है तो मेरे अंदर इस तरह की थॉट्स आएंगी। और अगर मेरा ग्रोथ माइंड सेट है तो मैं अपने आप से ये कहूँगा कि यार अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं किसी एक्सपर्ट से सीखता हूँ या फिर कोई क्लास लेता हूँ या फिर डेली कुछ ना कुछ समय निकाल करके प्रैक्टिस करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं गिटार बजाना सीख सकता हूँ। अगर मेरे अंदर ग्रोथ माइंड सेट है तो मैं इस तरह की बातें खुद से कहूँगा। तो फिक्स्ड माइंड सेट के लोग हमेशा सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ फिक्स्ड है, यानी कि जो भी कुछ उनको मिला है वो नेचुरली बोर्न है, सारी चीज़ें पहले से ही तय है। ये लोग समटाइम्स ऐसा सोचते हैं कि लक मैटर करता है। अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो लक का कमाल है, उनकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये उनका दुर्भाग्य हो सकता है। इस तरह के फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोग सोचते हैं। बट अगर ग्रोथ माइंड सेट वालों की बात करें तो वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर एक एरियाज़ की। उनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, 3-4 चीज़ें होती है जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। पहला, हमारी सोच पर पूरा कंट्रोल है। हमारा पूरा कंट्रोल है हमारी सोच पर कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे विचारों को हम अपने अंदर आने देते हैं या उन पर यकीन करते हैं। दूसरा कंट्रोल है हमारे वर्ड्स पर, जो हम खुद से बोलते हैं या फिर हम दूसरे से बोलते हैं, सामने वाले से बोलते हैं कि नहीं, दूसरे लोगों से बोलते हैं, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, इस दुनिया के बारे में। तो वर्ड्स पर हमारा पूरा कंट्रोल है, जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं। हमारी सोच पर हमारा पूरा कंट्रोल है, जो भी हम सोचते हैं। तीसरा कंट्रोल है हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हम कैसे हमारा किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कैसा एटीट्यूड है, कैसा बिहेवियर है। चौथा, हमारा पूरा कंट्रोल है हमारे एक्शन पर, हम एक्शन क्या लेते हैं। पांचवा, हमारा पूरा कंट्रोल है हमारी चॉइसेस पर, हम चॉइसेस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जंक फूड रखा है, तो आपको चॉइस बनानी है, क्या आपको उसे खाना है या नहीं खाना है। चॉइस बना लिया आपने, डिसीज़न ले लिया, फिर आप एक्शन लोगे। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तुम्हारी हेल्थ के लिए, तो अब आप उसको अवॉइड करोगे। तो चॉइसेस पर आपका पूरा कंट्रोल है, आपके डिसीज़न पर आपका पूरा कंट्रोल है, आपके थॉट्स पर आपका पूरा कंट्रोल है, जो वर्ड्स आप खुद से बोलते हो उन पर आपका पूरा कंट्रोल है, जो विचार आप सोचते हो उन पर आपका पूरा कंट्रोल है, कैसी पिक्चर्स विजुअलाइज करते हो उन पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ चेंज, कि हाँ हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई नया स्किल सीखना है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं या हम उसको सीख सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि बचपन से जो हमें कुछ मिला है, जो हमारे नसीब में लिखा है, वही हमारे साथ होने वाला है।
अब बात करते हैं कि कैसे आप ग्रोथ माइंडसेट से, मतलब फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकते हो खुद को। अगर अब आपने समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, तो डेफ़िनेटली आपको यकीन भी हो गया होगा कि अगर आप खुद को ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनाना चाहते हो, तो अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो, तो आप इसको कर सकते हो। यही ग्रोथ माइंडसेट की स्टार्टिंग है। इस बात पर यकीन करने से कि आप खुद को चेंज कर सकते हो या आप ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हो। तो 2-3 चीज़ें बताऊंगा, 4-5 चीज़ें बताऊंगा जिनसे कि आप एग्जैक्टली कैसे इसको अपना सकते हो अपनी लाइफ में, अगर अभी तक आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। पहला है चैलेंज को एक्सेप्ट करना। देखो, लाइफ इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। किसी भी काम को नया शुरू करने के बाद चैलेंजेस आते हैं, और अगर आप कुछ नहीं भी शुरू करते तो चैलेंज तो फिर भी बने रहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी काम को स्टार्टिंग में करते हैं, पहली बार करते हैं, तो वो चैलेंज आते हैं सामने। सीखने में प्रॉब्लम्स होती है, मन नहीं लगता है किसी काम को करने में, आलस आता है, तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप जब चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे और आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट आप उसको थोड़े दिन करते हो, फिर आपको गिव अप कर देते हो आप उस काम पर। इसका दूसरा रीज़न ये है, आप गिव अप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप फेलियर से डरते हो, कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं लोग आपको जज ना करने लगे। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया तो हो सकता है कि आप उसमें फ़ेल हो जाओगे, और इस फेलियर के डर की वजह से आप उस काम को शुरू ही नहीं करते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट पहले से ही बना हुआ है कि यार फ़ायदा क्या है इस काम को शुरू करने से, फ़ेल तो होना ही है ना, इसमें होगा तो मुझसे है ही नहीं है। तो इस तरह की अगर विचारधारा आपकी है, तो आप इस फेलियर के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। उसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ, क्या सोच के निकाल सकते हो। फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर ऑफ लाइफ। जब भी आप लाइफ में कोई नया काम करते हो और अगर आप उसमें फ़ेल होते हो, और जाहिर सी बात है किसी भी नए काम को करने के लिए चैलेंजेस आते हैं और फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है, बट वो टेम्पररी फेलियर्स होते हैं। तो आप इन टेम्पररी फेलियर्स को लर्निंग का सोर्स देखो, कि अगर मैं किसी काम को शुरू कर रहा हूँ, फ़ेल हो रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ अपनी पर्सनल स्टोरी। जब मैंने स्टार्टिंग में खुद को रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तो मुझे नहीं आता था कैमरे के सामने बोलना। इवन अभी भी मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, अभी भी मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, खुद पर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था, और अब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूँ पहले से ज़्यादा। तो अब जैसे मैं अपने आप को बार बार रिकॉर्ड करता गया, उतना ही मैं कंफर्टेबल होते जा रहा हूँ कैमरे के सामने बोलने से। तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस थे, चैलेंजेस अभी भी है, बट मैं इन चैलेंजेस को एज ए फेलियर की तरह, इन चैलेंजेस को एक लर्निंग लेसन की तरह देखता हूँ, कि यहाँ से मुझे कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस आपको कोई ना कोई नया चैप्टर सिखा के जाता है। तो अगर कोई भी काम आप शुरू करते हो, फेलियर से डरते हो, तो उस फेलियर को आप अपना टीचर मानो कि ये आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, जिससे कि आप उस लर्निंग को नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर सको। तो इसी तरह से आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हो। ये पहली टेक्निक थी जो भी मैंने आपको बताई है। इसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आपने, फेलियर से डरना बंद कर दिया, फेलियर को एज ए स्टेपिंग स्टोन देखो। तीसरी बात बताना चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लो, पॉजिटिव फीडबैक की तरह लो। स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करना शुरू की अपने यूट्यूब चैनल पर, तो लोग इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई तू अपना फेशियल एक्सप्रेशन ठीक कर, या पहले अपनी खुद की इंग्लिश सुधार, फिर दूसरों को सिखा। तो इस तरह की चीज़ें 1-2 कमेंट्स में आती थी। वहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला, मैं अगर उस कमेंट को एज ए क्रिटिक्स की तरह लेता कि यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, हाँ हो सकता है क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं आता कैमरे के सामने बोलना, या मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जिससे कि मैं अपनी बातों को शेयर कर पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो उसको मैंने एज ए पॉजिटिव फीडबैक की तरह लिया। कई बार क्या होता है कि हमें खुद नहीं पता चल पाता है कि हमारी खामियां क्या है, या हमारे अंदर टैलेंट क्या है, या हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, हम कहाँ पर सही है। बट हमारे जो आसपास के लोग हैं या जो हमारी ऑडियंस है, उनको पता चल जाता है कि आप गलत कहाँ पर हो। तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसको क्रिटिक्स की तरह मत देखो, उसको क्रिटिसिज्म की तरह ना ऑब्जर्व करके उसको फीडबैक की तरह देखो, और फीडबैक भी पॉजिटिव, ना कि निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की तरह देखो। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई तुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता है, एक्सेप्ट दैट, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और मेहनत करो, अच्छी बात है। किसी ने आपको ऑब्जर्व तो किया, किसी ने आपको आपकी वीडियोस तो वॉच की,
अब उसके बाद अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एक्सेप्ट दैट एज ए पॉजिटिव फीडबैक एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करो, जानने की कोशिश करो कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है, कि कहाँ पर मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आप जब भी कभी आपको स्टार्टिंग में कोई काम करने के बाद क्रिटिक्स मिले, क्रिटिसाइज़ करे लोग, पॉजिटिव फीडबैक की तरह लो। और मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ, अगर कोई कमियां निकालता है मेरे काम में, कोई गलतियां निकालता है, तो इट इज़ गुड, यू आर रिसीविंग फीडबैक। आप एक फ़ीडबैक ले रहे हो, लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पर इम्प्रूव कर। तो इसको भी आपको समझना है। नेक्स्ट, अगर आप अपने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहते हो फिक्स्ड माइंडसेट से, तो उसके लिए आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो। किसी भी काम को करते रहने से, कंसिस्टेंसी बनाने से आपका स्किल इम्प्रूव होता है। परसिस्टेंस रहना पड़ता है। कोई भी काम आप शुरू कर रहे हो, किसी भी नई हैबिट को अपना रहे हो, या फिर कुछ भी काम आप नया शुरू करते हो, तो उसको ये मत सोचना कि यार 1 हफ़्ता करूँगा उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं आया तो गिव अप कर दूँगा। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट तो कर लेते हैं लोग, बट एक एंड पॉइंट तक उसको ना डायरेक्शन नहीं दे पाते। रीज़न पता है क्यों? पहली बात तो किसी काम को शुरू करने का उनका पर्पस क्लियर नहीं था, गोल्स नहीं था। जब गोल्स नहीं था तो प्लान भी नहीं था, पर्पस नहीं था क्यों करना है और इससे क्या बेनिफिट होगा दूसरों को या उसको खुद को। तो जब ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं। यूट्यूब चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकते हो, फ्री बनता है। या फिर 1-2 वीडियो बना करके एडिट करके अपलोड करना, इट इज़ नॉट ए बिग डील। ये हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ दिन आप करोगे, फिर थोड़े दिन बाद आप उसको बंद कर दोगे। रीज़न पता है क्यों? आपको नहीं पता कि आपने वो काम करना शुरू क्यों किया है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या थी। यानी कि आपने, अगर आपको रीज़न पता नहीं है, आपका व्हाई क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उसको गिव अप कर दोगे। बहुत केसेस में ऐसा होता है। लगभग 90-95% लोग इस तरह से चीज़ें स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ टाइम करने के बाद गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि, उनको ये नहीं पता है कि रिज़ल्ट स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। और जब रिज़ल्ट नहीं आते तो वो डेस्परेट हो जाते हैं या फिर निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा है, क्या फ़ायदा, बंद करो, कुछ और काम शुरू करो। और अगर वो किसी एक काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि अगर वो कोई दूसरा काम शुरू करेंगे उसमें भी एक लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो कंटिन्यूस एफर्ट मैटर करती है, कंटिन्यूस एफर्ट लगानी पड़ती है किसी भी अगर कहीं से भी रिज़ल्ट लेना है आपको। तो ये भी समझना है, अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आना चाहते हो तो पहला है चैलेंज को एक्सेप्ट करो, फेलियर को लर्निंग की तरह देखो। तीसरा बताया था मैंने कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव फीडबैक की तरह एक्सेप्ट करो। चौथा बताया है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो, काम को लगातार करते रहो। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, परसिस्टेंस के साथ काम करते हो, तो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलते हैं। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।